नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टोटल फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों, बीपीएड और एमपीएड सीटी एग्जाम के पहले एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको होना जरूरी है। तो वही जानकारी दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर बीपीएड एंड एमपीएड सीटी एग्जाम। सीटी एग्जाम के लिए जाने के लिए या फिर जाते टाइम आप कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ में रखेंगे, उसकी सूची भी आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। सीईटी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना है। सीईटी परीक्षा से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है या फिर क्या इंस्ट्रक्शंस है, इससे संबंधित भी हम जानकारी लेने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, सीईटी परीक्षा की फाइनल डेट, कुछ छात्र मुझे पूछ रहे हैं कि सीईटी परीक्षा की फाइनल डेट क्या है सर, या फिर सीईटी परीक्षा के पहले के शेड्यूल में कुछ बदलाव हुआ है क्या, तो इससे संबंधित भी अभी हम जानकारी लेने वाले। तो सबसे पहले दोस्तों अभी हम जानकारी देखते हैं सीईटी परीक्षा की फाइनल डेट क्या है, अर्थात पिछला जो शेड्यूल हमने देखा था उसमें कुछ बदलाव हुआ है या नहीं है, इसकी सबसे पहले हम जानकारी देखते हैं। दोस्तों, सीईटी एग्जाम का शेड्यूल स्क्रीन पर आप लोग के सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम एमपीएड सीईटी एग्जाम 2025 रिटर्न एग्जाम होने वाली है वेडनेसडे 19 मार्च 2025 को। और एमपीएड का जो फील्ड टेस्ट होने वाला है दोस्तों, वो फील्ड टेस्ट होने वाला है 20 मार्च से 21 मार्च 2025 के बीच में एमपीएड का फील्ड टेस्ट होने वाला है। और रिटर्न टेस्ट कब होने वाला है? 19 मार्च को। ठीक है। इसके बाद दोस्तों बीपीएड का रिटर्न एग्जाम होने वाला है 27 मार्च 2025 को। 27 मार्च 2025 को बीपीएड का सीईटी का एग्जाम होने वाला है, रिटर्न एग्जाम। और फील्ड टेस्ट होने वाला है दोस्तों 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में बीपीएड का फील्ड टेस्ट का एग्जाम होने वाला है। तो जो आपने पहला शेड्यूल देखा था दोस्तों, या फिर जो पहला शेड्यूल था वही शेड्यूल यहाँ पे कंटिन्यू किया गया। तो इसलिए आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है एमपीएड का 19 मार्च को और बीपीएड का रिटर्न एग्जाम होने वाला है 27 मार्च को। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब दोस्तों, सीईटी से संबंधित कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाना है, इससे संबंधित अभी हम जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको सीईटी रिटर्न एग्जाम के लिए जाते समय रिटर्न एग्जाम का हॉल टिकट आपके पास रहना जरूरी है। प्रैक्टिकल एग्जाम का हॉल टिकट आपके पास साथ ही साथ रहना जरूरी है। दोस्तों, सीईटी एग्जाम के लिए यहाँ पे रिटर्न एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम, ये दोनों हॉल टिकट सेपरेट डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है। रिटर्न एग्जाम के टाइम आपको रिटर्न एग्जाम के हॉल टिकट पे सिग्नेचर लेना पड़ता है वहाँ के इन्विजिलेटर की, और प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम पे प्रैक्टिकल जो फील्ड एग्जाम के जो इंचार्ज है उनकी साइन वहाँ पे फील्ड एग्जाम के हॉल टिकट पे लेना पड़ता है। ये दोनों हॉल टिकट आपको एग्जाम होने के बाद भी केयरफुली संभाल के रखना जरूरी है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है फोटो आईडी ओरिजिनल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। दोस्तों, बहुत सारे सूची है फोटो आईडी की, लेकिन आपको इन फोटो आईडी में से कोई एक फोटो आईडी आपको साथ में लेके जाना है। ठीक है। आधार कार्ड अगर नहीं है तो पैन कार्ड होता ही है, पैन कार्ड अगर नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस होता ही है, अगर ये नहीं है तो पासपोर्ट, जिनके पास है वो पासपोर्ट भी लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ओरिजिनल फोटो आईडी साथ में रखना जरूरी है, क्योंकि रिटर्न एग्जाम के टाइम आपकी ओरिजिनल फोटो आईडी डेफिनेटली चेक होती है, इसलिए आपको ओरिजिनल फोटो आईडी साथ में रखना जरूरी है। और दोस्तों, यहाँ पे रिटर्न एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित आपको एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि रिटर्न एग्जाम के टाइम पे आपको रिटर्न एग्जाम के हॉल टिकट पे ही आपको वहाँ के इन्विजिलेटर की साइन लेना है। कुछ बच्चे गलती से प्रैक्टिकल एग्जाम का हॉल टिकट वहाँ पे शो करते हैं और वहाँ पे गलती से प्रैक्टिकल एग्जाम के हॉल टिकट पे साइन लेते हैं वहाँ के इन्विजिलेटर की। तो आपको वहाँ पे वो मिस्टेक नहीं करना है। रिटर्न एग्जाम के टाइम में आपको रिटर्न एग्जाम का ही हॉल टिकट वहाँ पे साथ में रखना है। ठीक है। ओरिजिनल फोटो आईडी आपको साथ में रखना है, साथ ही साथ फोटो आईडी की जेरोक्स आपको साथ में रखना है। ओरिजिनल फोटो आईडी और फोटो आईडी की जेरोक्स, ये दोनों आपके पास होना बहुत जरूरी है दोस्तों एग्जाम के टाइम पे। ठीक है। इसके बाद प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म। अब जो दोस्तों आपने सीईटी का जो सबसे पहले आपने फॉर्म फिल किए थे उसका प्रिंट कॉपी आपके साथ में रखना आपको जरूरी है। कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है दोस्तों, रिटर्न एग्जाम के समय या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम के समय कभी भी ये एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल ड्रेस। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ छात्र यहाँ पे गलती करते हैं कि रिटर्न एग्जाम के टाइम में तो बराबर प्रॉपर ड्रेस में जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम में वो प्रैक्टिकल ड्रेस में नहीं जाते। जैसे मान लीजिए टी शर्ट है या फिर जीन्स है या फिर लेडीज सलवार कुर्ता, या फिर कुछ लेडीज वहाँ पे साड़ियाँ पहन के आती है, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रॉपर ड्रेस ना होने के कारण आप वहाँ पे नंबर नहीं ले पाते अच्छे से। ठीक है।
तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम में आपको प्रैक्टिकल ड्रेस में जाना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल ड्रेस में अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना है, आप अच्छा परफॉर्म वहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी रखना है। कभी कभी क्या होता है, जब हम हॉल टिकट प्रिंट करते हैं तो हॉल टिकट पे कभी कभी किसी किसी की फोटो वहाँ पे प्रिंट नहीं होती या फिर फोटो वहाँ पे नहीं आती, तो ऐसे समय में आपको वहाँ पे हॉल टिकट पे आपके पास का पासपोर्ट साइज फोटो वहाँ पे स्टिक करना पड़ता है। इसलिए आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखना जरूरी है। 4-5 फोटो आपको साथ में रखना ही है दोस्तों, ठीक है। बाद में दोस्तों रीच द सेंटर 1 आवर बिफोर। अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा आपको कि रिटर्न एग्जाम के टाइम में आपको एग्जाम का जो टाइमिंग है उसके 1 घंटा पहले आपको वहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है दोस्तों, जो कि आपका कंप्यूटर पे होने वाला ये टेस्ट है, और ये टेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता है। और इंजीनियरिंग कॉलेज का महाराष्ट्र के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज टाइम के बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं, अर्थात वहाँ पे टाइम पे जो छात्र आते हैं उन्हीं को अलाउ किया जाता है। इसलिए आपको समय पे, मैं तो कहता हूँ आप सेंटर पे एग्जाम के 1 घंटा पहले पहुंचिए वहाँ पे, ठीक है। 1 घंटा पहले पहुंचिए वहाँ पे तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हर साल कम से कम 10 से 20 स्टूडेंट्स लेट पहुंचने के कारण एग्जाम से वंचित हो जाते हैं, उनको एग्जाम देने के लिए नहीं मिलती वहाँ पे। क्यों? क्योंकि लेट पहुंचते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम का कोई इश्यू नहीं है दोस्तों, आप प्रैक्टिकल एग्जाम में कभी भी पहुंच सकते हैं, लेकिन रिटर्न एग्जाम में आपको टू द पॉइंट, अर्थात आपको समय पे पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लॉगिन वहां पे होता है, लॉगिन एक ही समय में होता है, इसलिए आपको समय पे रिटर्न एग्जाम के लिए आपको समय पे पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सभी बातें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीईटी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो बीपीएड हो या एमपीएड हो। ये दोनों एग्जाम की दृष्टि से ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है। जो छात्र बीपीएड और एमपीएड ये दोनों एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उन सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छे नंबर्स लेंगे और आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलता है अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।